अरे भाई, तूने रघु की हालत देखी? कितनी खराब है, कुछ कह नहीं सकते। अरे बेचारा रात दिन मेहनत करता है, फिर भी ढंग से घर नहीं चला पाता। हाँ, कुछ तो राज है। उसके पिता भी रहस्यमय ढंग से गायब हुए थे। शायद वही साया अब रघु पर मंडरा रहा है। सच कहा, गरीब का भाग्य इतनी जल्दी नहीं बदलता। जरूर कोई काला रहस्य छुपा है उसके पीछे। विष्णुपुर गांव में रघु अपनी पत्नी माधवी के साथ रहता था। वो मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन व्यापन करता था। सुनते हो, मैं कह रही हूँ कि बारिश होने वाली है। जब भी पानी होता है तो हमारी झोपड़ी बिल्कुल भी नहीं टिकती। क्यों ना हम किसी ऊंची जगह पर एक छोटी सी झोपड़ी बना ले। बारिश के दिनों में वही रहेंगे, नहीं तो दर दर भटकना पड़ेगा। ये कैसी बात कर रही हो भाग्यवान? इस झोपड़ी को बनाने में ही कितनी जगह से कर्ज लेना पड़ा था। अब दूसरी झोपड़ी बनाने की बात कर रही हो, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो क्या चाहते हो? फिर से बारिश में परेशान हूँ। बेहतर है बारिश शुरू होने से पहले ही कुछ उपाय कर लो। मैं क्या कर सकता हूँ भाग्यवान? आज जाकर सेठ जी से काम मिला तो शायद कोई जुगाड़ हो जाए, पर पक्का कुछ नहीं कह सकता। इतना कहकर रघु मजदूरी के लिए निकल जाता है। दिन बीतते गए और आखिरकार बारिश का मौसम आ गया। तभी झोपड़ी टपकने लगती है। जी, अब हम क्या करें? देखो, दीवारों से पानी रिसक रहा है। मिट्टी की दीवारें गलकर गिर जाएंगी अगर इसी तरह बारिश होता रहा तो। अगर पन्नी का कुछ जुगाड़ हो जाए तो झोपड़ी की दीवारों पर डाल देंगे। इससे मिट्टी सख्त हो जाएगी और जल्दी नहीं गिरेगी। पर पन्नी आएगा कहाँ से? इसके लिए पैसे चाहिए ना। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल से ही सेठ के पास जाकर एडवांस मांग लूंगा। अगली सुबह रघु सेठ के वहाँ जाता है। सेठ जी, बारिश शुरू हो गई है। हमारी झोपड़ी बहुत कमजोर है। मिट्टी की दीवारों से पानी टपक रहा है। आप मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दीजिए, जिससे मैं मरम्मत कर सकूं। अरे पागल हो गया है क्या? पिछले महीने ही तुझे मैंने पैसे दिए थे, अब फिर पैसे चाहिए क्या? मैं अपना सारा धन तुझ पर लुटा दूं। सेठ जी, इस बारिश के मौसम तक संभल जाएंगे। आप कृपा कर दीजिए, नहीं तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मुझे तेरे जैसे रोने धोने वाले इंसान काम पर भी नहीं पसंद। निकल जा यहाँ से, कोई और इंतजाम कर ले। रघु उदास होकर घर लौटता है। क्या हुआ जी? सेठ जी ने कुछ कहा? अरे नहीं भाग्यवान, उन्होंने मदद करने से मना कर दिया। अब हम क्या करेंगे? देख तो सही, पूरा घर पानी से भर रहा है। ऐसे में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम क्या करें? कुछ तो उपाय निकालिए। क्या कर सकते हैं? मदद मांगी पर कोई तैयार नहीं होता है। अब तो भगवान ही हमारी रक्षा करेगा। कई दिन ऐसे ही बीतते हैं। बारिश तेज होती है और रघु की झोपड़ी पूरी तरह से दरक जाती है। अरे माधवी, जल्दी चलो, हमारा घर किसी भी वक्त गिरने वाला है। आप ठीक कह रही हैं जी, ये तो हमारी दीवार किसी भी वक्त गिर पड़ेगी। चलिए चलिए, जल्दी बाहर निकल जाते हैं। देखिए, बाहर भी तो बारिश हो रही है। क्या करें? अंदर रहेंगे तो मर जाएंगे। चलो। फिर दोनों जान बचाकर बाहर निकल आते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। माधवी, हम क्या करें? हमारी ये झोपड़ी जो आखिरी सहारा थी वो भी गिर गई। अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। जी, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? ठहरो, मैं गांव के किसी आदमी से मदद मांग कर आता हूँ। फिर रघु अरविंद के घर जाता है।
अरविंद भाई, ओ अरविंद भाई। क्या हुआ रे, इतना क्यों चिल्ला रहा है? भाई हमारी मदद कर दो, हमारा घर बारिश में गिर गया है। मैं और मेरी पत्नी बारिश में भीग रहे हैं। अगर आज रात भर तुम मुझे और माधवी को अपने घर में रख लोगे तो मैं कल तक कोई इंतजाम कर लूंगा। बस आज भर हमें जगह दे दो। अरे तू पागल हो गया है क्या? मेरे घर में पहले ही इतने लोग भरे हैं और मैं तुझ जैसे मनुष्य को अपने घर में क्यों जगह दूं? तू हमेशा भिखारी रहा है और रहेगा। मैं नहीं चाहता कि तेरी परछाई मेरे परिवार पर पड़े। जा यहाँ से। भाई कुछ तो रहम करो, मेरी पत्नी बीमार पड़ जाएगी। उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं रहती। जा रे, क्यों मेरा सिर खा रहा है? इतना कहकर अरविंद अंदर चला जाता है। 2-3 घर और जाता है पर कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर रघु भारी मन से लौटता है। क्या हुआ जी, किसने हमारी मदद की? नहीं माधवी, किसी ने मदद नहीं की। सब ने मुंह फेर लिया। अब हम क्या करें? और ये कमबख्त बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। दोनों बारिश में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और जैसे तैसे पूरी रात काटते हैं। अगली सुबह रघु कहता है, माधवी तुम यहीं रुको, मैं कुछ इंतजाम करके आता हूँ। शायद गांव के जमींदार साहब हमारी मदद कर दें, तो उनसे कर्ज लेकर नई झोपड़ी बना लूंगा। ठीक है जी, देखिए क्या होता है। शायद कर्ज मिलने से ही हमारा घर मजबूत बन सके। फिर रघु जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब, हमें कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं आपके सारे पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा। रघु, तू कहाँ से चुकाएगा? तू एक वक्त का खाना खाता है और सोचता है 3 वक्त के कर्ज की। ऐसे में कर्ज चुकाने की बात करता है। साहब थोड़ा रहम कर दीजिए, किसी ने मदद नहीं की। अगर आप भी मदद नहीं करेंगे तो हम इस बारिश में भूखे और ठंड से मर जाएंगे। थोड़ी दया कीजिए। जा रे, हमें कुछ नहीं करना। जमींदार भी मना कर देता है। रघु परेशान होकर घर की तरफ आने लगता है। तभी देखता है माधवी ने घास और मिट्टी से एक छोटा सा घर बना लिया था। ये तुमने क्या किया? आप आ गए, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत घास और मिट्टी से ही झोपड़ी बना लूं। देखिए, मैंने किसी तरह एक छोटा घर खड़ा कर दिया। लेकिन माधवी, ये भी कितने दिन टिकेगा? इतनी तेज बारिश में मुझे नहीं लगता ये झोपड़ी भी बचेगी। जितने दिन भी टिके, कम से कम हम बारिश से बचे तो रहेंगे। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और आखिरकार वो मिट्टी का घर भी बारिश में बह जाता है। अब बहुत हो गया माधवी, ऐसे तो हमारे दिन नहीं कटेंगे। मुझे अब महाराज के पास जाना ही होगा, शायद वही हमारी मदद कर सकें। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। हम बार बार मिट्टी का घर बना रहे हैं और बारिश उसे बहा ले जाती है। अब मजबूती घर चाहिए। अब महाराज के पास जाइए ना। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। मैं राजमहल जा रहा हूँ। इतना कहकर रघु राजमहल की ओर निकल पड़ता है। फिर रघु जैसे ही राजमहल पहुँचता है, तभी एक सैनिक उसे रोक देता है। अरे जा, कहाँ चला जा रहा है अंदर? ये कोई भीख मांगने की जगह नहीं है। अगर तुझे भीख मांगनी है तो कहीं और जाकर मांग। ये राजमहल है, भिखारियों का दरबार नहीं। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे महाराज से मिलना है, उनसे मुझे थोड़ी मदद मांगनी है। महाराज तुम जैसे भिखारी से नहीं मिलते, चल भाग यहाँ से। इतना कहकर सैनिक उसे धक्का दे देता है। उसी समय महाराज जंगल से शिकार करके लौट रहे होते हैं। सैनिकों, ये तुम क्या कर रहे हो? इस बेचारे को धक्का क्यों दिया? महाराज, मैं आपसे ही मिलने आया था, पर ये सैनिक मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। भिखारी कहकर मुझे भगा रहे थे। ये तुमने ठीक नहीं किया।
मैंने कितनी बार कहा है कि जो भी जरूरतमंद व्यक्ति आए उसे आदर और सत्कार से अंदर लाया करो। क्षमा करिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो। पता नहीं महाराज को क्या हो गया है, ये तो गरीब और भिखारी से नफरत करते थे, फिर इसको देखते ही इतना प्यार कैसे आ गया। पता नहीं आखिर महाराज चाहते क्या है। महाराज रघु को लेकर राजमहल के अंदर जाते हैं। रघु जैसे ही महल में कदम रखता है उसे अजीब सा अनुभव होता है। अरे ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो कुछ कहता नहीं और महाराज के साथ दरबार में पहुंच जाता है। बताओ क्या दिक्कत है तुम्हारी, तुम किस आशा से मेरे पास आए हो? महाराज मैं एक गरीब मजदूर हूँ, अपनी पत्नी के साथ एक छोटी झोपड़ी में रहता था, लेकिन इस भयानक बारिश की वजह से हमारा घर गिर गया, काम भी छिन गया, एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता और ऊपर से रहने की छत भी नहीं है। ऐसे में मैं अपनी पत्नी का ध्यान भी ठीक से नहीं रख पा रहा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमें 2 वक्त का खाना और सिर पर एक छत मिल जाए। तुम हमारे राज्य की प्रजा हो और तुम्हारा दुख दूर करना मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हें महल में ही सेवक का काम दे देता हूँ, तुम अपनी पत्नी के साथ राजमहल में ही रह सकते हो। क्या सचमुच महाराज, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा है। उस दिन के बाद रघु अपनी पत्नी माधवी को भी राजमहल ले आता है और वहीं रहने लगता है। कई दिन यूं ही बीत जाते हैं। फिर एक रात रघु को एक अजीब सपना आता है। रघु, आखिर तू आ ही गया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। रघु हड़बड़ाकर नींद से जाग उठता है। अरे ये कैसी आवाज थी, कौन मुझे पुकार रहा था, कैसा अजीब सपना था ये। माधवी भी उठ जाती है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अभी किसी ने मुझे पुकारा, सपने में कोई कह रहा था कि वो मेरा इंतजार कर रहा है, पर पता नहीं कौन था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो माधवी, मुझे कुछ शंका लग रही है, आखिर महाराज हम जैसे गरीबों को अपने महल में रखने की अनुमति क्यों देंगे, और वो भी एक ही बार में। मैंने तो सुना था कि महाराज गरीबों को पसंद नहीं करते और उनकी मदद भी नहीं करते, फिर भी हमारी मदद कैसे कर दी। अरे जी, आप भी ना आम खाओ गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? उन्होंने हमारी मदद की, इसमें भी आपको तकलीफ है, और जो लोग मदद नहीं कर पाए उसमें भी आपको तकलीफ थी। अब जो है उसमें खुश रहिए और फिक्र मत कीजिए, आपको बस चिंता और थकान की वजह से ऐसे ख्याल आ रहे हैं। इतना कहकर माधवी सो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक रानी राजमहल के प्रांगण में रघु और माधवी को देख लेती है। अरे ये दोनों, ये गरीब पति पत्नी हमारे राजमहल में क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों यहाँ नहीं होने चाहिए थे। क्या हुआ महारानी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? महाराज कहाँ है? हाँ, मुझे महाराज से मिलना है, अभी और इसी वक्त। महाराज इस समय दरबार में हैं। इतना कहकर रानी तुरंत दरबार की ओर चली जाती है। महाराज, ये दोनों जो गरीब व्यक्ति और उसकी पत्नी है, ये हमारे महल में क्या कर रहे हैं? इन्हें तो महल में नहीं होना चाहिए था। रानी, अब समय आ गया है, हमें उन दोनों को महल में ही रखना पड़ेगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर ये दोनों महल में रहे तो हमारे महल का सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। नहीं, आपको इन्हें तुरंत महल से बाहर निकालना ही होगा। मैं भी चाहता हूँ कि इन्हें निकाल दूं, पर क्या करूँ, चाहकर भी मैं इन्हें महल से बाहर नहीं कर सकता। राजा और रानी दोनों परेशान होकर चुप हो जाते हैं। वहीं दरवाजे पर खड़ा रघु उनकी सारी बातें सुन लेता है। ये राजा और रानी हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं?
जरूर कोई रहस्य है जो ये दोनों हमसे छुपा रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द इसका पता लगाना होगा। इतना कहकर रघु परेशान होकर माधवी के पास लौटता है। माधवी, राजा और रानी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। कोई बड़ी बात है जो हम दोनों से जुड़ी है। पर महल में तभी दो गांव वाले आते हैं और महाराज से शिकायत करते हैं। महाराज, आपको रघु और उसकी पत्नी दोनों को राजमहल से बाहर निकालना ही होगा। अगर वे महल में रहेंगे तो महल का सर्वनाश निश्चित है। महाराज, आप सही सलामत रहेंगे तो ही हम सब भी सही सलामत रहेंगे। इसलिए राजमहल आपको बचाने के लिए उन दोनों को बाहर निकाल दीजिए। नहीं, तुम सबको इससे क्या लेना देना है? ये मेरा राजमहल है और मैं ही इस राज्य का राजा हूँ। मेरा फैसला सर्वोपरि होगा। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर महाराज गुस्से में दरबार से उठकर चले जाते हैं। गांव वाले जाते जाते आपस में कहते हैं, महाराज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो अब किसी की सुनने वाले नहीं हैं। अब तो राज्य का सर्वनाश पक्का है। इतना कहकर दोनों गांव वाले वहां से चले जाते हैं। उधर महाराज एक गुप्त मार्ग से एक रहस्यमय कक्ष की ओर जाते हैं। गांव वालों ने हमारी इतनी शिकायत की, पर फिर भी महाराज ने हमें बाहर नहीं निकाला। और अब ये इस रास्ते से कहाँ जा रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना चाहिए। रघु चुपके चुपके महाराज का पीछा करता है। महाराज एक गुप्त कमरे में प्रवेश करते हैं। कुछ देर अंदर रहने के बाद महाराज बाहर निकल जाते हैं। ये क्या? महाराज कमरे में गए थे। मुझे जाकर देखना चाहिए कि इस गुप्त कमरे में आखिर ऐसा क्या है। इतना कहकर रघु उस कमरे के भीतर प्रवेश कर जाता है और रघु चारों तरफ देखता है। दीवारों पर वीर योद्धाओं की तस्वीरें टंगी हुई थी। अरे, ये तो किसी वीर योद्धा की गैलरी लग रही है। यहाँ तो चारों तरफ महान योद्धाओं की तस्वीरें टंगी हुई हैं। वो एक एक कर तस्वीर देखने लगता है। तभी उसकी नजर अचानक एक तस्वीर पर पड़ती है। ये क्या? ये तस्वीर तो बिल्कुल मेरी जैसी लग रही है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक साधारण मजदूर हूँ। फिर ये तस्वीर किसी वीर योद्धाओं के बीच में मेरी क्यों है? नहीं, इसमें जरूर कोई रहस्य छिपा है। मुझे इसका सच महाराज से जानना ही होगा। इतना कहकर रघु कमरे से निकलने लगता है। तभी रघु, तुम इस कमरे में क्यों आए? महाराज, मुझे सच जानना है कि आखिर मेरी तस्वीर इन वीर योद्धाओं के बीच में क्या कर रही है। आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? क्यों आप मेरे खिलाफ पूरे गांव वालों को अनसुना कर रहे हैं? मुझे सच बताइए महाराज। मुझे माफ कर दो रघु, मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सब पता चल जाए। ये कहानी 20 साल पुरानी है, जब तुम्हारे पिता मेरे यहाँ सेनापति का काम करते थे। क्या हुआ सेनापति? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? महाराज, हमारे राज्य पर जल्द ही आक्रमण होने वाला है। मुझे सूचना मिली है कि पड़ोसी राज्य विक्रमगढ़ के राजा अपनी विशाल सेना और एक तांत्रिक के साथ हम पर हमला करने वाले हैं। ये हमला हमारे लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो उनकी ओर कोई दुश्मनी नहीं दिखाई। महाराज, सेनापति सच कह रहे हैं। विक्रमगढ़ का राजा एक तांत्रिक को अपने साथ लेकर आ रहा है। वो तांत्रिक काली शक्तियों का स्वामी है। अगर समय रहते हमने कोई उपाय ना किया तो वो न सिर्फ हमारे महल पर कब्जा करेगा, बल्कि पूरे राज्य को तबाह कर देगा। तो फिर अब हम क्या करें? ऐसे तांत्रिक को हराना कोई आसान काम नहीं है। महाराज, चिंता मत करिए।
मेरे रहते इस राज्य की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, परंतु हमें जल्द ही कोई उपाय ढूंढना होगा। कुछ ही दिन बाद विक्रमगढ़ की सेना राजमहल पर हमला कर देती है। अब क्या करें सेनापति, महल पर हमला हो चुका है और वो तांत्रिक भी उनके साथ है। उसे हराना असंभव लग रहा है। महाराज, उस तांत्रिक को हराने का एक ही उपाय है। मुझे एक ऐसे साधु महाराज का ज्ञान है जो घने जंगल में रहते हैं। वही हमें इस समस्या का समाधान दे सकते हैं। ठीक है सेनापति, तो फिर देर किस बात की, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। महाराज, तो हम दोनों अभी इसी वक्त महल के पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा पुरोहित जी, किसी तरह उस तांत्रिक और सभी को उलझा कर रखिएगा। हम जल्दी आ जाएंगे। जी महाराज, आप जल्द लौटने की कोशिश करिएगा। हम तब तक सैनिकों और उस तांत्रिक को उलझा कर रखेंगे। राजा और सेनापति घने जंगलों से होते हुए साधु महाराज के आश्रम में पहुंचते हैं। आओ महाराज, आओ सेनापति, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। क्या कोई आवश्यक कार्य था? साधु महाराज, मैं आपका शिष्य द्रुपद हूँ। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया। बोलो, किस कारण से आए हो? साधु महाराज, पड़ोसी राज्य विक्रमगढ़ के राजा ने हम पर हमला कर दिया है। उसके साथ एक तांत्रिक भी है जिसके पास काली शक्तियों का अपार ज्ञान है। कृपया बताइए, हम अपने राज्य को कैसे बचाएं? इसका एक ही उपाय है, मायावी पत्थर। ये पत्थर जैसे ही उस तांत्रिक को दिखेगा, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। वो पूरी तरह से राख में बदल जाएगा। अद्भुत, कृपया मुझे वो पत्थर दे दीजिए। मैं उस तांत्रिक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? जो भी इस पत्थर का इस्तेमाल करेगा, वो स्वयं इस संसार से चला जाएगा। इसी कारण इसे मायावी पत्थर कहा जाता है। क्या ये कैसे हो सकता है? अगर हमारा सेनापति ही इस संसार से चला जाएगा तो राज्य का क्या होगा? महाराज, आप चिंता मत करिए। राज्य और प्रजा के लिए मैं अपना जीवन न्यौछावर करने को भी तैयार हूँ। ये मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तो तुम इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें वो मायावी पत्थर दे रहा हूँ। ये लो। साधु धीरे धीरे एक चमत्कार रहस्यमय पत्थर निकालते हैं और सेनापति के हाथों में रखते हैं। तो यही है वो मायावी पत्थर। इसका इस्तेमाल करके मैं अपने राज्य की रक्षा अवश्य करूंगा। सेनापति, हमें जल्दी लौटना चाहिए। पता नहीं हमारे राज्य और हमारी प्रजा का क्या हाल होगा। वे दोनों राजमहल लौटने लगते हैं। तभी महल के द्वार पर तांत्रिक अचानक सामने आ जाता है। अच्छा हुआ महाराज और सेनापति, तुम दोनों यहीं मिल गए। अब हमें युद्ध करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से मैं महाराज को बंदी बना लूंगा। राजा उदित नारायण मुझे देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। नहीं, मेरे रहते तुम महाराज को छू भी नहीं सकते। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा कोई जादू काम नहीं करेगा। जा यहाँ से, दफा हो जा। रुक जा, अभी तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। सेनापति अपने हाथ में रखा मायावी पत्थर तांत्रिक के सामने कर देता है। तभी पत्थर से तेज रोशनी निकलती है और तांत्रिक की चीख उठती है। उसका शरीर जलने लगता है। ये नहीं हो सकता था, ये असंभव था। फिर तुमने ये कैसे कर लिया? नहीं नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता हूँ। इतना कहकर तांत्रिक पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। तभी सेनापति भी बेहोश होने लगता है। महाराज, लगता है अब मेरा अंत आ गया, पर मेरी आखिरी विनती है, मेरे छोटे से बच्चे की रक्षा करना। मेरे बिना वो कैसे जिएगा? नहीं सेनापति, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
लेकिन धीरे धीरे राख में बदल जाता है। उसकी आवाज हवा में गूंजती है। महाराज, मेरे बीवी बच्चे को कभी अकेला मत छोड़िएगा। मैं उन सबको आपके भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। अचानक पत्थर से एक भयानक आवाज गूंजती है। राजा, तुम्हारी वजह से सेनापति की जान गई। उसने मुझे इस्तेमाल किया और इसका परिणाम इसके परिवार को भुगतना होगा। इस वंश पर मेरा श्राप रहेगा। इसके मरने के बाद भी मेरा श्राप इसके पूरे वंश पर चलेगा। तो ये सच है? मेरे पिता सेनापति थे, आपने ही उन्हें मरने के लिए भेजा। मेरी माँ और मैं वर्षों तक मेरे पिता को ढूंढते रहे और आपने कभी ये नहीं बताया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्यों महाराज, क्यों? रघु, मैं जानता हूँ मैंने तुमसे सच छिपाया, लेकिन क्या करता, तू पहले से ही गरीबी से जूझ रहा था। ऊपर से ये श्राप भी तुझे परेशान कर रहा था। मैं तुझसे ये बोझ नहीं बांटना चाहता था, इसलिए मैंने तेरी मदद की और तुझे अपने महल में जगह दी, पूरे गांव के विरोध के बावजूद, क्योंकि तेरे पिता ने मेरे राज्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। अब बताइए महाराज, ये श्राप कैसे हटेगा? मेरे परिवार पर जो साया मंडरा रहा है उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? रघु, ये मायावी पत्थर अब भी मेरे पास है। अगर तू इसे जाकर सुंदरबन की रहस्यमयी झील में विसर्जित कर देगा तो इसकी आत्मा शांत हो जाएगी और तेरे वंश पर लगा श्राप मिट जाएगा। हर एक शब्द जो इस पत्थर ने कहा है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है महाराज, यही पत्थर है जिसने मेरे पिता को मुझसे छीन लिया। अब मैं इसे शांत करूंगा और अपने परिवार का सुख चैन वापस दिलाऊंगा। महाराज पत्थर चमकते हुए रघु के हाथों में देते हैं। रघु पत्थर को लेकर झील की तरफ जाने लगता है। तभी पत्थर से आवाज आती है। रघु, मुझे अपने पास रख लो। मैं तुम्हें इतना धन दौलत दूंगा कि तू कभी गरीबी नहीं देखेगा। तेरा जीवन सुख संपन्न हो जाएगा। नहीं, मुझे तेरा धन नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो बस मेरे परिवार का सुख और शांति। मैं तेरा श्राप तोड़ना चाहता हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी दौलत होगी। इतना कहकर रघु पत्थर को झील में विसर्जित कर देता है। पत्थर पानी में जाते ही एक मायावी पक्षी का रूप धारण कर लेता है। रघु, तुम्हारी वजह से मैं इस पत्थर के श्राप से मुक्त हो पाया हूँ। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे बस यही चाहिए कि मेरे परिवार से ये श्राप हट जाए और मैं अपनी पत्नी के साथ शांति से रह सकूं। तुम बहुत नेक इंसान हो रघु। गरीबी के बावजूद तुमने कभी किसी से छल नहीं किया, ना ही किसी का दिल दुखाया। तुम्हारे पिता भी ऐसे ही महान थे, इसलिए मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा जीवन सुखी और संपन्न होगा। तुम्हारे परिवार पर अब कोई श्राप नहीं रहेगा। ये कहकर वो पक्षी आकाश की ओर उड़ जाता है और अदृश्य हो जाता है। बस मुझे जल्दी राजमहल लौटना चाहिए और महाराज को ये खुशखबरी देनी चाहिए। फिर रघु लौटकर महाराज के पास आता है। तो रघु, तुमने पत्थर विसर्जित कर दिया? हाँ महाराज, मैंने पत्थर विसर्जित कर दिया। रघु, मैं आज भी शर्मिंदा हूँ कि तेरे पिता के साथ न्याय नहीं कर सका, लेकिन तूने जो किया वो महान है। ये लो, मैंने तेरे लिए धन और जमीन की व्यवस्था की है। इसे ले जा और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन बिता। महाराज, मुझे मेरे पिता की बहुत याद आती है। आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया, पर मैं जानता हूँ आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए मैं आपका आभारी रहूंगा। रघु, जब भी मुझे तेरी जरूरत होगी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, यही मेरा वचन है। इतना कहकर रघु
धन लेकर अपने गांव लौटता है। वहाँ वो एक पक्का मकान बनाता है और अपनी पत्नी माधवी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगता है।